27वीं तरमीम के हवाले से जो ट्वीट की बिलावल भुट्टो साहब ने, उस पर ज़ाहिर है डिटेल उसके बाद सामने आई है कि क्या होने जा रहा है। आज सीईसी का इजलास है, तो पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है, ख़ासतौर पे जो एनएफसी का मामला हो गया, सूबाई और जो पॉपुलेशन वाला मामला हो गया, एक एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो गया। सो गो अहेड हो जाएगा आज पीपल्स पार्टी की तरफ से? कि ये हमारी क़यादत के साथ गवर्नमेंट ने जो राब्ता किया होगा, उसी की रोशनी में बिलावल साहब ने एक ट्वीट भी किया है और आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें ये सारे पॉइंट्स, हमें तो नहीं पता कि उसकी तफसीलात क्या है, उसकी तफसीलात यकीनन कमेटी में सामने रखी जाएंगी और फिर उस पर बहस होगी। पार्टी का मौक़िफ़ यकीनन उस बहस व मुबाहिसे के बाद ही हम आपके सामने रख सकेंगे कि पार्टी इस पे क्या मौक़िफ़। और कायरा साहब, पीपल्स पार्टी फॉर ऑब्वियस रीजन 18वीं तरमीम पर सख्त मौक़िफ़ रखती है, लेकिन 27वीं तरमीम में फिर तालीम और आबादी के महकमे विफाक के हवाले किए जा रहे हैं। इस बारे में अपना मौक़िफ़ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जब तक कोई डिटेल सामने ना आ जाए, ये पता ना चले कि वो क्या प्रपोजल दे रहे हैं। अच्छा। क्या सूबाई महकमे वफाक के हवाले किए जा रहे हैं, कोई बेटर कोऑर्डिनेशन है, क्या है, ये तो नहीं कहा जा सकता। उसके ऊपर तो तनकीद जो है वो एन ब्लॉक या ब्लैंक तनकीद कर देना तो मुनासिब नहीं होता। अच्छा, और क्या बिलावल साहब की हद तक जो है ड्राफ्ट शेयर हो गया है, इसकी आप तस्दीक कर सकते हैं कायरा साहब? देखिए, एक बात मैं उसकी तस्दीक तो नहीं कर सकता, एक बात कह सकता हूँ कि बिलावल साहब ने जो ट्वीट की है तो वो हवा में बात तो नहीं होगी। उनके साथ किसी ने कोई प्रपोजल डिस्कस की होगी तो उन्होंने वो पॉइंट्स दिए हैं, वरना एक पार्टी लीडर जो है वो कैसे मुमकिन है कि बगैर किसी वजह के वो अपने ख्यालात यानी ऐसे ही रैंडम कोई बात कर दे। और आज कायरा साहब, पीपल्स पार्टी का सीईसी इजलास होने जा रहा है, तो उसमें 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कौन कौन से उमूर ज़ेरे बहस आएंगे? अरे भाई, हमें तो क्या पता, हमारे पास वही ट्वीट है। अच्छा। अब शाम को जो मीटिंग होगी उसमें वो एजेंडा खुलेगा, अगर उनके पास सारी तफसील होगी तो वो सारी कमेटी से शेयर करेंगे। जब शेयर करेंगे तो हम अपनी राय उस पर दे सकेंगे ना, उन पॉइंट्स पे। अच्छा, वैसे कायरा साहब, जाहिर है आप सीईसी का, पीपल्स पार्टी का इजलास होता है, उसमें डिसीजंस भी लिए जाते हैं, तो आज के दिन फैसला हतमी हो जाएगा कि पार्टी कहाँ स्टैंड करती है इन इशूज पर? उम्मीद तो यही है कि हो जाएगा, लेकिन अगर लेट हुआ तो फिर इजलास 2 दिन भी हो सकता है। और किसी और पार्टी से, मौलाना साहब की पार्टी से कोई राब्ते हुए इस हवाले से? ये मेरे इल्म में नहीं है। ये हमारी पार्टी की तंजीम करती है या चेयरमैन साहब अगर कोई कमेटी बनाते हैं। अभी तक कोई कमेटी नहीं है। पहले पीपल्स पार्टी अपना मकसद क्लियर कर ले, फिर किसी दीगर जमातों से बात करेगी। सो आज पहला इजलास हो रहा है जिसमें पार्टी की सीईसी जो बैठ के ये सारे इशू को देखेगी, उसके बाद ही किसी दूसरी जमात के साथ मशावरती अमल हो सकता है। क्योंकि खबरें ये भी कायरा साहब की हुकूमत चाह रही है जी 14 नवंबर तक जी इसे अप्रूव करा लिया जाए, तो टाइम अगर देखा जाए आज आई गेस गालिबन 6 नवंबर है, तो बहुत कम टाइम नहीं है। देखिए, ये है सारा हेर से, इसके ऊपर ये आपके लिए अहम है कि ये सुना है, जराए हैं, पर हम तो ना सुने पे बात कर सकते हैं ना जराए पे बात कर सकते हैं। स्पीकर साहब कह रहे हैं ना कि 14 नवंबर तक ये सेशन जारी रहेगा, तो जाहिर है यही सबने फिर इसको, ये सेशन कोई स्पेशल सेशन नहीं है, ये सेशन रूटीन का शेड्यूल्ड सेशन है। इसमें भी अगर मशावरत हो जाती है तो अमेंडमेंट पेश हो सकती है, ये इजलास आगे भी जा सकता है, लंबा भी हो सकता है। अभी तो सारी चीजें हो सकने में है, लेकिन क्लैरिटी के साथ बात तो तभी होगी जब ये लेट डाउन हो जाएगी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जो भी ये लेट डाउन होती है उसके ऊपर एक थरो डिस्कशन होनी चाहिए। तमाम जमातों को, मेंबरान को मौका मिलना चाहिए ताकि वो खुल के अपनी आरा का इजहार कर सके और फिर मेंबरान का हक है वो पास करे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ थे, सारे इशू पर बात कर रहे थे। देखते हैं जी, आज सी का इजलास है, पीपल्स पार्टी क्या फैसला करती है, उसके बाद ही पता चलेगा कि जी 27वीं तरमीम का मामला अब किस तरह से आगे बढ़ रहा।